2 साल पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के बाद विराट कोहली ने भारत में इस्तेमाल होने वाली एसजी गेंदों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। तब उन्होंने कहा था कि 5 ओवर बाद ही ये गेंद घिस जाती है, ये भी कोई गेंद हुई। उसके बाद आर अश्विन ने भी ऐसी गेंदों पर फिर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गेंद की हार्डनेस जो है 10 ओवर बाद ही पता नहीं कहां गायब हो जाती है। तो ऐसी गेंदों पर तो उन्हें ग्रिपिंग करने में और तमाम तरह की दिक्कतें पेश आती हैं। और अब उसके बाद इन सुझावों के बाद एसजी ने युद्ध स्तर पर इस दिशा में काम किया और अपनी गेंदों को गुणवत्ता देने के लिए कई आमूलचूल परिवर्तन किए, 3 बड़े बदलाव किए। लेकिन अब जो है विराट कोहली चेन्नई टेस्ट में इस गेंद के इस्तेमाल के बाद भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि 60 ओवर के बाद ये जो गेंद है इसकी सीम खराब हो रही है। और वहीं आर अश्विन ने तो एक और बड़ा बयान दे दिया। हालांकि उनको 9 विकेट मिली हैं इस टेस्ट मैच में। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इतनी खराब गेंदें जो है गेंद को खराब होते हुए इससे पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा जब उन्होंने टेस्ट करियर शुरुआत की थी तो टेस्ट करियर की शुरुआत के समय जब एसजी गेंदों का वो इस्तेमाल करते थे तो उनकी गुणवत्ता कहीं ज्यादा थी। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में बात है। और हम आपको ये भी बता दें कि आमतौर पर जो टेस्ट क्रिकेट है वहां 3 तरह की गेंदें इस्तेमाल होती हैं, एसजी गेंदें, ड्यूक गेंदें, कूकाबुरा गेंदें। ड्यूक गेंदें जो हैं उसकी वकालत करते रहे हैं विराट कोहली। एसजी गेंदें हैंडमेड गेंद होती है, ड्यूक बॉल भी हैंडमेड गेंद होती है और कूकाबुरा जो है मशीन से बनाई जाती है। और इनकी जो स्विंग की या रिवर्स स्विंग की या स्पिनर्स को मदद मिलने का जहां तक सवाल है उसमें भी अलग अलग आपको विविधता दिखाई देती है। अगर आप बात करें एसजी गेंद की तो ये 10 से 20 ओवर तक स्विंग होती है, आमतौर पर स्पिनर्स को ज्यादा मदद करती है। और अगर ड्यूक गेंद देखें तो ये 50 से 60 ओवर तक इसकी सीम बनी रहती है और स्विंग के लिए काफी मददगार साबित होती है। कूकाबुरा गेंदें 20 से 30 ओवर तक स्विंग को मदद करती हैं, यानी एसजी गेंदों से ज्यादा मददगार होती हैं। लेकिन ड्यूक गेंदें सबसे ज्यादा मददगार साबित होती हैं। रिवर्स स्विंग की बात करें, जब गेंद थोड़ी सी पुरानी पड़ती है तो एसजी गेंदें 50 से 60 ओवर तक, क्योंकि 80 ओवर के बाद आप नई गेंद ले सकते हैं टेस्ट के नियम के अनुसार, लेकिन ये 50 से 60 ओवर के बाद एसजी गेंदें जो हैं रिवर्स स्विंग लेती हैं। और वहीं अगर हम ड्यूक गेंदों की बात करें तो वहां 20 से 30 ओवर के बाद ही रिवर्स स्विंग देखने को मिल जाता है इंग्लैंड की कंडीशंस में। और वहीं कूकाबुरा गेंदों की बात करें तो वहां 40 से 50 ओवर के बाद रिवर्स स्विंग देखने को मिलता है। और अगर हम स्पिन बॉलिंग की बात करें तो स्पिन बॉलिंग में सबसे ज्यादा फायदा एसजी गेंद से मिलता है। और ड्यूक का गेंद जो है ज्यादा तेज गेंदबाजों के लिए मददगार साबित होती है। और कूकाबुरा गेंद जो है आमतौर पर कहा जाता है बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होती है। हालांकि गेंदबाज भी उसका फायदा उठाते हैं इनिशियल स्टेजेस पर, लेकिन ज्यादा समय तक बल्लेबाजों के लिए यह ज्यादा मददगार मानी जाती है। और स्पिनर्स के लिए कुछ ज्यादा स्कोप नहीं होता कूकाबुरा बॉलों में। और अब जो 3 बड़े परिवर्तन किए गए हैं विराट कोहली और आर अश्विन के सुझावों के बाद, उसमें सबसे बड़ा बदलाव तो यह है कि सीम पर काम किया गया है एसजी गेंदों की। और सीम के लिए कोशिश की गई है, जैसा कि कंपनी की तरफ से दावा किया जाता है कि 80 ओवर तक इस गेंद की ग्रिप बनाने में इसमें मदद मिलेगी और स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी, पेसर्स को भी मदद मिलेगी। और स्पिनर्स जो है उससे ज्यादा गेंद को घुमा सकते हैं और पेसर्स जो है सीम का इस्तेमाल करके उसको ज्यादा अच्छे तरीके से वो लैंड होती है। तो ये कुछ अमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। और दूसरा बड़ा बदलाव किया गया जो इसके अंदर कॉर्क का इस्तेमाल किया जाता है। बॉल की जो कॉर्क है, कॉर्क का वुड, उसका जो मिनिमम लेवल पर उसको फिक्स किया गया है, जिससे होगा ये कि गेंद ज्यादा घिसेगी नहीं, उसकी हार्डनेस बनी रहेगी। और जो आमतौर पर कहते हैं ना डायामीटर जो है गेंद 72 mm तक की होती है और वो घटकर 71 रह जाती है। और ये इनका दावा है कि 71.75 mm तक इसका डायमीटर जो है बरकरार रहता है, यानी 0.25 तक का ही नुकसान होता है। बाकी हालांकि बहुत टेक्निकल चीज है। और तीसरा बड़ा बदलाव किया गया है, डार्क गेंदें हैं। इस बार जो पहले एसजी की गेंदें इस्तेमाल होती थी उसकी तुलना में ये गेंदें थोड़ी सी डार्क है, डार्क रेड कलर की हैं। हालांकि इसके लिए लॉजिक यही दिया जाता है कि यह एक साइकोलॉजिकल है और कुछ नहीं है। इससे ना तो गेंद की नेचर में कोई परिवर्तन आता है और बस इसको थोड़ा सा रेडिश लुक दिया गया है। तो ये कुछ बड़े बदलाव हैं। और हम आपको ये भी बता दें, थोड़ा सा इनके बारे में बता दें कि एसजी कंपनी जो है 1931 में आनंद बंधुओं ने शुरू की थी सियालकोट में। उसके बाद ये बंधु आ गए थे पार्टीशन के बाद भारत और वहां आगरा में इन्होंने शुरुआत की। और उसके बाद
ये चले गए थे मेरठ, और मेरठ से इसको शुरू किया गया 1950 से इस कंपनी को, और इस कंपनी का नाम है सनस्प्रेल ग्रीनलैंड। लोगों को गलतफहमी है कि सुनील गावस्कर कभी इसके एक ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे, शायद सुनील गावस्कर के नाम पर इसका नाम एसजी रखा गया होगा, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। इस बात की पुष्टि गावस्कर भी कर चुके हैं। और उसके बाद 1994 से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भारत में एसजी गेंदों का इस्तेमाल अधिकृत तौर पर किया जाने लगा है। अधिकृत यही गेंद है जिसका इस्तेमाल होगा। ड्यूक गेंदें इंग्लैंड में इस्तेमाल होती हैं, आयरलैंड में इस्तेमाल होती हैं, वेस्ट इंडीज में इस्तेमाल होती हैं। 1780 से इंग्लिश सीजन में इसका इस्तेमाल हो रहा है। वहीं कूकाबुरा गेंदें ज्यादा देशों में इस्तेमाल होती हैं, और तो और पाकिस्तान में भी अब इसका इस्तेमाल होता है। ऑस्ट्रेलिया इसका जन्मदाता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और श्रीलंका और जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान में भी कूकाबुरा गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। यह कंपनी भी बहुत पुरानी है, 1890 की यह कंपनी है, और वहीं 1780 से चल रहा है ड्यूक गेंदों का इस्तेमाल इंग्लिश सीजन में। तो ये जो परिवर्तन किए गए हैं एसजी गेंदों के, और ये कितने कारगर साबित होंगे, कितना विराट कोहली और आर अश्विन की क्या ये हार की वजह से खींच निकली है, या वास्तव में इन गेंदों में कुछ और बदलाव अभी होने चाहिए, ये पता चलेगा। चेन्नई का दूसरा टेस्ट अब शुरू होने वाला है 13 तारीख से। उसमें एसजी की गेंदें क्या रंग दिखाएंगी, क्या कितनी उनकी प्रवृत्ति में बदलाव होगा, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।